अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भी आज का जो टॉपिक है इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को लिटरल मीन्स दिया जाता है, इसका दूसरा नाम भी दे आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन है। अब हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब क्या? हाइड्रेटेड का मतलब था वाटर, और कार्बन को तो आपको पता ही रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। अब हाइड्रेटेड क्यों कहते हैं? देखिए मेरे बच्चों, ये जो वाटर है ना, वाटर, इस वाटर के पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। मतलब कि पानी के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं और उसका जो हाफ होता है वो ऑक्सीजन का होता है। मतलब 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1 होता है। जितनी भी कार्बोहाइड्रेट दुनिया में मौजूद है, हर कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन डबल होगा और उसका जो हाफ होगा वो ऑक्सीजन होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक कार्बोहाइड्रेट है, उसके पास 20 हाइड्रोजन है तो 10 ऑक्सीजन होंगे। अगर उसके पास मिसाल के तौर पर 50 हाइड्रोजन है तो 25 ऑक्सीजन होंगे। अगर 100 हाइड्रोजन है तो उसके लिहाज से 50 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे। तो वाटर के लिहाज से कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन डबल होते हैं और उसका हाफ क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन होता है। अब देखा, यहाँ पे देखा जाए जो हाइड्रेटेड कार्बन को मैंने नाम दे दिया है, तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट है ये कंपोज होते हैं 3 एलिमेंट से। एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन है। तो ये कभी गलती ना कीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ 3 एलिमेंट्स जो आपको नजर आते हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन और एक है कार्बन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, हाइड्रेटेड कार्बन इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन डबल होगा और ऑक्सीजन क्या होगा? हाफ होगा। ये देख सकते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट उसका फार्मूला C3H6O3। C3 तो आपको पता सेम आ गया ना, ये H2O आ गया, बाई मैंने लगा दिया 3, तो 3 2 द 6, 3 1 द 3, तो ये क्या बन गया? 6 डबल है और O जो है इसका हाफ है। ये देखिए फार्मूला C4H8 और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे कार्बन 4 है, ये बाई मैंने लिख दिया, ये वाटर लिख दिया, बाई मैंने लगा दिया 4, तो 4 2 द 8 आ गया, 4 1 द 4 आ गया। तो आप देख सकते हैं वाटर की तरह ही यहाँ पर हाइड्रोजन डबल है और ऑक्सीजन हाफ है। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला आपको याद है, C6H12 O6 है, C6 बाहर आ गया, H2O अंदर आ गया, मैंने 6 बाहर लगा, 6 2 द 12, 6 1 द 6। तो पानी की तरह हाइड्रोजन डबल है और ऑक्सीजन क्या बेटा? हाफ है। ये देखिए सुक्रोज का फार्मूला C12 है, H22 है, ऑक्सीजन 11 है, C12 आ गया, H2O आ गया, बाई 11 आ गया, 11 2 द 22 आ गया, 11 1 द 11 आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन डबल होगा, ऑक्सीजन हाफ होगा, जैसे कि मेरे बच्चे आपको पानी के अंदर नजर आता है, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। तो मैं यहाँ पे इसकी रीजन लिख रहा हूँ, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर सेम एज लाइक इन वाटर। तो पानी की तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो वो सेम होती है, ये मेरे बच्चे हम कहते हैं दे आर कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन है। अब जो जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का वो है CXH2O बाई Y। X रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन को और Y रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा किसको? नंबर ऑफ वाटर को। तो नंबर ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है Y और कार्बन की तादाद को रिप्रेजेंट करेंगे, लगाते हैं बेटा हम X का निशान लगाते हैं। अब केमिकल डेफिनेशन लिखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपने लाजमी समराइज करना है, आपने फोकस करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा, या इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी, इसको कीटोन कहते हैं। और इसको हाइड्रोलाइज करने के बाद जो यील्ड बनती है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड सब यूनिट बनेगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट बनेगा। मतलब कि अगर मैं कहता हूँ कार्बोहाइड्रेट को केमिकली डिफाइन किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट होता है या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। और इनको तोड़ने के बाद, हाइड्रोलाइज करने के बाद जो आपको रिजल्ट में जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो यील्ड बनेगा, वो वही चीज़ होगी जो आप तोड़ रहे हैं। और वो क्या बेटा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड सब यूनिट या बेटा आप कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहता हूँ ब्रेक डाउन किया जाए, जैसे ये इसकी मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की, तो ब्रेक डाउन की जाए लार्ज मॉलिक्यूल की सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर बाय यूटिलाइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करके, बड़ा दे आर कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस है। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? ब्रेक डाउन करना लार्ज मॉलिक्यूल की सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर पानी के मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करके, हम इसको नाम देंगे दे आर कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ तो समझा कि ये या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। पॉली का लफ्ज़ी मतलब होता है मैनी और हाइड्रोक्सी का मतलब OH है। और एल्डिहाइड का फार्मूला C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे R आ गया।
ये आर का मतलब यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। कीटोन का फार्मूला होता है सी आ गया, डबल बॉन्ड ओ आ गया, यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे आर आ गया। या तो मेरे बच्चे कार्बोहाइड्रेट होगी एल्डिहाइड रखने वाला, तो उसको एल्डो शुगर का नाम दे देंगे। या तो कार्बोहाइड्रेट के पास होगा कीटोन, तो उसको कह देंगे देयर कोल्ड कीटो शुगर है। मगर ये याद रखिएगा, भला वो एल्डो शुगर भला वो कीटो शुगर है, सबके पास, सब कार्बन के पास क्या होगा, हाइड्रोक्सी होगा, OH होगा। आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूँ ग्लूकोज की। ये देखिए ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। एक कार्बन के साथ मैंने लगा दिया एल्डिहाइड ग्रुप, ये देख सकते हैं एल्डिहाइड लगा दिया है, C डबल बॉन्ड O, ये H है, इसको भूल जाएं, ये याद रखें बड़े, C डबल बॉन्ड O, ये H आ गया, ये C डबल बॉन्ड O आ गया, ये H आ गया। सब कार्बन के साथ मैंने OH लगाया, 1 2 3 4 5, 5 के साथ OH है, ये देख लें OH। तीसरे की पोजीशन सिर्फ चेंज करनी है, यहाँ पे ये OH, ये OH, ये OH, ये OH आ गया। और फिर मैंने OH लगाने के बाद हर एक के साथ हाइड्रोजन लगाया, ये देख सकते हैं एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनते हैं, एक OH का बॉन्ड आ गया, एक ये बॉन्ड आ गया, एक ये आ गया, एक ये है, तो 4 बॉन्ड हो गया, कंप्लीट हो गया। इधर देखें OH आ गया, यहाँ पे H लगा दिया, ये बॉन्ड पूरा हो गया। यहाँ पे मैंने H लगा दिया, बॉन्ड पूरा हो गया, 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, यहाँ भी 4 बॉन्ड पूरे करके आ गया, यहाँ भी 4 बॉन्ड कर दिए। तो ये जो एक है ये क्या बेटा, फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये मुकम्मल स्ट्रक्चर बन गया जिसका नाम क्या बेटा, एल्डो शुगर है। इसी तरह अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास जो कीटो शुगर है, तो कीटो शुगर में फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब कीटोन का ये फार्मूला है, आपने C डबल बॉन्ड O को याद रखना, R को भूल जाओ। ये जो कीटोन होता है ये याद रखना, ये पहले कार्बन पे नहीं अटैच होता है, बाकी जहाँ मर्जी आप लगा सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे कीटोन लगा दिया, C डबल बॉन्ड O लगा दिया मैंने, ये मैंने बना दिया, दूसरे कार्बन को मैंने कीटोन बना दिया। अब हर कार्बन के साथ मैंने OH लगाना, ये देखिए OH लगा दिया, 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 क्योंकि मैंने शर्त लगाई थी मैनी हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे तो हर एक के साथ OH लाजमी होगा। सिर्फ तीसरे कार्बन का OH इस तरफ लगाना है, क्योंकि आप फ्रुक्टोज बना रहे हैं, अगर आप यहाँ पे नहीं लगाते कोई और शुगर बन जाएगी। तो आपने ये OH लगाने के बाद हर कार्बन के बॉन्ड पूरे करने हैं। तो ये देखिए जब ये OH लगा दिया तो 1 2 थे बॉन्ड, 2 मैंने हाइड्रोजन लगा दिए, 1 2 3 4 4 बॉन्ड पूरे हो गए। ये फंक्शनल ग्रुप को नहीं छेड़ना, ये सारे बॉन्ड होते हैं, आपने फंक्शनल ग्रुप को नहीं छेड़ना। जहाँ पे ये था एल्डिहाइड था, यहाँ पे आपने इसको नहीं छेड़ा, यहाँ पे आप इसी तरह आगे आपने यहाँ पे जो कार्बन है इसके साथ मैंने ये यहाँ पे लगा दिया, H लगा दिया, बॉन्ड पूरे कर लिए 4। इसी तरह यहाँ पे मैंने H लगा के यहाँ पे मैंने बॉन्ड पूरे कर लिए, यहाँ पे H लगा के बॉन्ड पूरे कर लिए और यहाँ पे 2 H लगा के 4 बॉन्ड मैंने कंप्लीट कर दिए। तो मैंने आपको बताया कि जो एल्डिहाइड है इसके बारे में आपने याद रखना कि ये अटैच होता है हमेशा फर्स्ट कार्बन के साथ, पहले कार्बन के साथ अटैच होता है एल्डिहाइड। जो कीटोन है ये पहले कार्बन के साथ अटैच नहीं होता है, मतलब ये अटैच विद एनी कार्बन एक्सेप्ट फर्स्ट कार्बन। तो पहले कार्बन को छोड़ के बाकी कहीं भी अटैच हो सकता है। ये बेटा पहचान है किसकी बेटा, कीटोन की है। कार्बोहाइड्रेट की मैनी टाइप्स है जो हमने स्टडी करनी है इस पूरे के पूरी बुक के अंदर। एक मोनोसैकेराइड है जिसमें राइबोज पढ़ेंगे, ग्लूकोज पढ़ेंगे, फ्रुक्टोज पढ़ेंगे, ओलिगोसैकेराइड में माल्टोज पढ़ेंगे, लैक्टोज पढ़ेंगे, सुक्रोज पढ़ेंगे, और पॉलीसैकेराइड के अंदर स्टार्च पढ़ेंगे, सेलुलोज पढ़ेंगे, काइटिन पढ़ेंगे और ग्लाइकोजन पढ़ेंगे। तो ये बड़े आसान से और सिंपल से टॉपिक है, इंशाल्लाह डिटेल में आगे हम पढ़ते जाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे जिसका नाम क्या बेटा, कार्बोहाइड्रेट है।